साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारे चिर परिचित चैनल ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम मंथन। आज मंथन का विषय है बढ़ता हुआ एफडीए फ्यूचर डिजिटल एसेट। आखिर क्यों इतना बढ़ रहा है? क्या इसमें ताकत है? क्या इसमें ऐसी विशेषता है जो ये दिनों दिन बढ़ रहा है भारत में, और आज इसकी कम्युनिटी 2 लाख हो गई है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी बढ़ रहा है, सामाजिक दृष्टि से भी बढ़ रहा है और भारत की एक शान भी बनने जा रहा है ये फ्यूचर डिजिटल एसेट CLBP कंपनी का। आइए आज हम इसकी असली ताकत को पहचानते हैं और जो आगे आप देखने जा रहे हैं इनको हम आज की तारीख में FDA क्वीन कह सकते हैं और FDA सॉल्वर भी कह सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, श्रीमती मीनू सिंह निवासी जनपद रायबरेली तो भाई अपने आप में कुछ न कुछ गुण तत्व है ही वहाँ की भूमि में, पावन भूमि में, कि राजनीतिक क्षितिज में भी भारत के अग्रणी क्रियाकलापों में एक रहता है रायबरेली, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीति की हलचल वहीं से होती है। तो FDA की भी हलचल वहीं रायबरेली से ही हो रही है। यही कारण है कि कंपनी के CMD श्री राकेश अग्रवाल साहब ने अपना पहला विजिट रायबरेली के लिए किया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से होते हुए वो रायबरेली पहुँचे और आज हम FDA क्वीन मीनू सिंह जी से कि ये जो मीनू सिंह जी ने अपने जो विचार और जो भावनाएं प्रदर्शित की हैं उनको आप सुने। बिल्कुल निर्मल मन से, सरलता से, उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल नेचुरलिटी है और उसको उनकी आवाज़ को आप बड़ी गंभीरता से सुने और समझें कि वास्तव में क्या भाव है उनका। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मीनू सिंह यूपी डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से। तो साथियों, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन भी बन गई हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो, मैं एक कंपनी CLBP ग्रुप ऑफ बिजनेस से हूँ। तो हमारे जितने भी FDA परिवार हैं, हम उन लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैं एक हाउस वाइफ होके एक गांव में रह के ये वर्क करके अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर रही हूँ, अच्छी खासी पैसे निकाल भी रही हूँ और अपने सपने को पूरा भी कर रही हूँ। तो आप लोग बाहर रहते हो, बाहर रह के भी जाते हो, लोगों के साथ मिलते हो, तो आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। तो कैसे करोगे? मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया था, तो आप भी उसी तरह कर पाओगे। तो साथियों, कि जब मैंने कंपनी को स्टार्ट किया, कंपनी ये FD जो है कंपनी का, ये 10 रुपये की शुरुआत में था, 10 रुपये इसकी वैल्यू थी। तो मैंने भी बहुत सारी कंपनियों में काम किया और उसको छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड बहुत होता था, तो इसीलिए छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों के लॉस होते थे। तो मैंने सोचा कि जब मुझे एक कंपनी मिली तो इनका सर का जो भी कंपनी का CMD सर का जो भी कंपनी का विजन था बहुत क्लियर था। और आज की जीवन में जो सबसे तेज़ी चल रही है वो एफिलिएट मार्केट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे। तो ये चीज़ें हमको अच्छी लगी कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा पैसा ऐसे कमाया जा सकता है। तो मैंने भी इसको देखा। तो 10 रुपए की शुरुआत से मैंने स्टार्ट किया। तो सर, तब हम 4-5 लोग हुआ करते थे कंपनी में जब इसमें ये FDA आया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे आए, छोड़ के चले गए हमारे साथ। मैंने 100 लोगों की जॉइनिंग भी की। तो बहुत सारे लोग आए और चले गए। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि जाने दो, जा रहे हैं कोई बात नहीं, फिर से हम इनकम जनरेट करेंगे, फिर से लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो धीरे धीरे 10 रुपये बढ़ता गया, 10 रुपये से 100 रुपया हुआ, 100 रुपये से 200 हुआ, 200 से आज 400 है। तो ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू बढ़ती गई, धीरे धीरे लोग आते गए। मेरी टीम तो एक बार फिर से टूट गई थी, मैंने फिर से स्टार्ट की। आज हमारे पास बहुत सारी टीम है और बहुत सारी टीम का प्यार भी है और हमारे CMD सर का भी प्यार हमारे साथ है, उनका विश्वास, उनका साथ।
और हमारी टीम का सपोर्ट और हमारी टीम का साथ जो कंधे पे कंधा मिला के हमारा साथ दे रही है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और आज ये मेरे को नहीं पता था कि मैं एक हाउसवाइफ घर पे रह के बिना घर से बाहर निकले आज लाखों रुपए हम यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो ये मुश्किल, बहुत मुश्किल हमारे लिए। घर पे हम किसी से, अपने हस्बैंड से कोई सपोर्ट नहीं था। मेरा हस्बैंड से भी पैसे मांगते थे, कभी 2-4 रुपए दे दो या 10 रुपए दे दो, तो पूछते थे क्या करोगे। तो आज वो खुद ही हमसे पैसे मांगते हैं। मुझे गर्व होता है कि मैं किसी को देने की सक्षम बनी और जरिया बनी। तो साथियों, विश्वास करिए, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है। ये कंपनी आपका फ्यूचर है। हमने भी कंपनी का कोई सवाल नहीं ज़्यादा किया और बस समझा चीज़ों को और मीटिंग में गए, अच्छा लगा, बस काम किया। और एक भी उसके बाद हमारा कोई भी सवाल नहीं था सीएमडी सर से कि आपकी कंपनी ऐसा दे रही है, वैसा दे रही है। जो भी दिया उन्होंने, हमने लिया। तो भगवान ने मौका सबको दिया है और किसी न किसी के माध्यम से आपके पास भी आया है ये बिज़नेस और आप कर लीजिए। कोई नहीं, मेरे आँखें में थोड़े से आँसू आ गए हैं, तो आप कुछ वो मत करिए, खुशी के भी आँसू हैं। और सीएमडी सर का प्यार, विश्वास, कम से कम आज उनकी वजह से हमने बहुत सारी खुशियाँ अचीव की है। और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं। तो बस उसके खुशी के आँसू हैं। भगवान सारी खुशियाँ सभी को दे और मैं दिल से दुआएँ देती हूँ जब तक रहूँगी। और सर का साथ हमेशा हमारे छत छाया में रहेगा। तो थोड़ा सा वीडियो रोक के मैं बात करती हूँ। तो साथियों की हम आपसे बस यही कहते हैं कि जैसे मैंने किया और आप भी काम करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों के पूरे कर सकते हैं। और सीएमडी सर, बताइए, एक हाउसवाइफ से मिलने उनके गांव आए। आपके कोई ऐसा है कि कोई कंपनी में काम किया हो, आपके सीएमडी सर आपके घर आए? नहीं, बस उनका प्रेम और विश्वास लोगों को खींच लाता है सबके पास। तो अभी हम आपको अपना थोड़ा सा इनकम भी दिखा देते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि विश्वास भी नहीं होंगे। मैं आपको शुरू से लास्ट तक दिखाती हूँ। आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखें, 2 मिनट। साथियों देखिए, मेरी इनकम दिखाई दे। अब बढ़ते हुए एफडीए और बढ़ती हुई बिजनेस बड़ी सीएलबीपी कंपनी के आधार को आप समझें कि इसके आधार को आप पाएंगे तो इसमें महिला सशक्तिकरण की विशेष भूमिका है। देखिए, भारत जो महान है, भारत महानता की भूमि के अगर आप शोध करें, रिसर्च करें, तो यहाँ जो महिला पक्ष की प्रधानता है वो शिरोमणि है। अब देखो, लोग बाग कह रहे हैं कि कुंभ में 66 करोड़ आदमी इकट्ठे हुए। अगर आप कुंभ कहेंगे तो फिर वो गरिमा कम हो जाएगी। अरे, पावन गंगा माता जी के किनारे इकट्ठे हुए, भारत माता, गीता माता, तो सब यहाँ माता का ही वो रहता है। आप देखिए ज़रा, समीक्षा करिए। मैं तो कह रहा हूँ शुद्ध उससे आप समीक्षा करिए। ऐसा कोई देश है जिस देश का नाम स्त्रीलिंग पे हो जाए? भारत माता, वाह साहब वाह। तो चलिए, एफडीए का बढ़ने का मतलब भारत माता की भी शान और भारत माता की भी महानता बढ़ रही है। आप उसके योद्धा हैं। तो इसी तरह से वास्तव में इस जो प्लान है या ये जो प्रोग्रामिंग है, इसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसमें कितनी सशक्त रूप से गृहिणी महिलाएं, जो एकदम साधारण महिलाएं हैं, जिनका आर्थिक जगत में कोई स्थान नहीं दिखाई देता है किसी भी कंपनी में, लेकिन सीएलबीपी कंपनी में आपको महिला पक्ष की प्रधानता दिखाई देगी। हाँ, और यही इसके कारण है कि ये दिनों दिन भारत में रफ्तार की तरह एकदम बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए, अगले ब्लॉक में फिर कुछ सुनिए और नई चीज़ आपको मिलेगी सुनने के लिए, और विशेषकर महिला सशक्तिकरण के ऊपर मिलेगी कि कितने महिला अचीवर्स हो गई हैं इसमें, जो आज की तारीख में लखपति से ऊपर की श्रेणी में अब पहुंच रही हैं। तो आप भी क्यों बैठे हैं? आप भी कुछ कर डालिए, घर में ही कर डालिए। श्रीमती मीनू सिंह जी घर से कभी बाहर नहीं निकली। वो व्यक्तिगत जीवन में कभी एक बार अभी मीटिंग में लखनऊ वो आई, इससे पहले कभी लखनऊ नहीं आई।
और आज उनकी 25,000 लोगों की टीम है। और वो अपनी संपत्ति बताने जा रही थी, लेकिन ब्लॉग बड़ा हो गया, इसलिए वो जो है उसको नहीं प्रेषित कर पाई। तो आगे अभी उनकी संपत्ति भी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में FDA फ्यूचर डिजिटल एसेट श्री राकेश अग्रवाल साहब ने भारत को कितनी बड़ी आर्थिक उपलब्धि का ये सिस्टम दिया है। इसको समझने की आवश्यकता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की भी आवश्यकता है भाई। अब कर डालो भाई। देखो, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमारे चैनल में। नेचर मिलता है और प्रकृति, नेचर सब मिलती है, और बहुत अच्छी समीक्षात्मक टिप्पणियाँ भी मिलती हैं, राजनीतिक हलचल भी मिलती है, और एनवायरनमेंट, पर्यावरण भी मिलता है, जीव जंतुओं की रक्षा का भी संदेश मिलता है। तो ऐसे चैनल को तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर ही डालो। और अब ये नया विषय आ गया है आर्थिक जगत में भी। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस समृद्धिता की ओर बढ़ें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।